तो अपना टिक कर लें कि इसमें आंसर, इस वाले प्रश्न का आंसर क्या है, अधिगम है। क्योंकि बिल्कुल सुधीर का सही है, अधिगम। तो आप देखो विकास नहीं, विकास नहीं, क्योंकि विकास स्थायी परिवर्तन नहीं, कभी कुछ होता है कभी कुछ, लेकिन अलग अलग। परिपक्वता स्थायी नहीं, काफी समय के बाद, किस समय के बाद परिपक्वता कैसे आती है, कब आती है, अलग तरीका। परिपक्वता स्थायी नहीं होती, वृद्धि स्थायी नहीं होती। वृद्धि एक आयु, वृद्धि उम्र के अनुसार होती है, आयु के अनुसार होती है। इस उम्र में वृद्धि या एक विकास होता है। तो वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और यहाँ पे अधिगम क्या है, एक स्थायी परिवर्तन है। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, सीखना ही सुधार की प्रक्रिया है। जो अकॉर्डिंग टू गेट्स, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सीखना ही विकास की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, सीखना ही सुधार की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू गेट्स, लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सीखना ही विकास की प्रक्रिया है। तो क्या है, व्यवहार में किया गया अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसका सही आंसर है डी, अधिगम। क्वेश्चन नंबर 102, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया? तो इसका देखो सही आंसर, बुनियादी शिक्षा, मॉन्टेसरी शिक्षा, स्थानीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा को प्रभावित किया, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का विकास हो, मन, मस्तिष्क और आत्मा तीनों का विकास हो, तीनों का विकास, सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास को वरीयता दी है, सर्वांगीण विकास। तो इसका सही आंसर है बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, ए विकल्प सही है। इसका सही आंसर है ए। इसके बाद में अधिगम, अधिक 103 प्रश्न संख्या 103, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, जी हाँ होती है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण है, जी अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम परिपक्वता है, नहीं है, नहीं है। अधिगम परिवर्तन है, परिवर्तन है, क्योंकि अभी बोला था लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, वेरी गुड, इम्प्रूवमेंट होगा तो परिवर्तन होगा। लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होगा तो भी परिवर्तन होगा, विकास होगा तो परिवर्तन होगा। लेकिन क्या नहीं है, परिपक्वता। तो परिपक्वता अधिगम के बारे में सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन से सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो देखो, नंबर 1 परिवार कार्यक्षेत्र, नंबर 2 संज्ञानात्मक कार्यक्षेत्र, नंबर 3 भावात्मक कार्यक्षेत्र और नंबर 4 मनोज शारीरिक कार्यक्षेत्र। देखो नहीं है वाला पूछा, क्या पूछा है, सम्मिलित नहीं है, यानी पूछा गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। पहले तो आप देखो मूल्यांकन होता क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। सर वंदना पोसवाल ने अभी कमेंट किया है, उसके नंबर है 420 प्लस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, बहुत आराम से पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। 420 नंबर बहुत अच्छे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड रसगुल्ले, बहुत ऐसे आप वेरी गुड वंदना पोसवाल के बहुत अच्छे नंबर। देखो, तो पहले आपको ये समझना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन किसे कहती है? मापन एवं मूल्यांकन एक टॉपिक चलता है, प्रकरण चलता है। बिल्कुल अजय बेटा, चांस है आपके। मापन किसे कहती है? मापन में सुधार किया जा सकता है, मूल्यांकन में सुधार नहीं किया जा सकता। मापन से भविष्यवाणी संभावित नहीं की जा सकती, मूल्यांकन से भविष्यवाणी संभावित की जा सकती है। यदि मूल्यांकन में सुधार किया जा सकता है तो सत्र के अंत में नहीं, अगले सत्र में किया जाता है। मापन क्या होता है, पहले टेस्ट हुए, जो भी देख रहा है परीक्षा जल्दी से शेयर कर दें। प्रथम टेस्ट, दूसरे, पहले टेस्ट में नंबर कम आए, दूसरे टेस्ट होंगे, द्वितीय टेस्ट, उसमें नंबर बढ़ा के ला सकते हैं। क्या है ये? मापन। मापन में सुधार हो सकता है, लेकिन अंक तालिका आ गई, वार्षिक परीक्षा हो गई तो मूल्यांकन हो गया, क्योंकि फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता। सुधार किया जा सकता है मूल्यांकन में,
तो अगले सत्र में किया जाएगा। 10th में परसेंटेज कम तो 11th, उसके बाद बोर्ड की क्लास 12th में ज्यादा बना ले। तो क्या है, मूल्यांकन है। मापन से भविष्यवाणी संभावित नहीं की जा सकती सर एक और कमेंट है, मूल्यांकन से की जा सकती है। मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं जी सर। सुधीर एक रसगुल्ला है सर, उसके 435 नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे थैंक नंबर। यू। बहुत है बेटा, अपने माता पिता का नाम रोशन सुधीर के ऐसे लिए कीजिए। बहुत अच्छे नंबर सुधीर के सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। गोटू भैया राधे राधे, छोटी बहना राधे राधे। एक बार सभी आपस में शेयर कर दें, एक बार सही बच्चे आपस में शेयर कर दें। तो देखो, मूल्यांकन और मापन से भविष्यवाणी संभावित नहीं की जा सकती। टेस्ट में नंबर आ गए कम ज्यादा, लेकिन वार्षिक परीक्षा से मूल्यांकन होगा, संभावित की जा सकती है। 95 बनी है, 98 बनी है, ये लड़का RAS IAS कॉलेज लेक्चरर बनेगा। मूल्यांकन देखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। तो देखो, संज्ञानात्मक कार्य परिवार कार्य क्षेत्र, इसका आंसर है परिवार कार्य क्षेत्र, इसमें सम्मिलित नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र, आजकल रीट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो साइकोलॉजी आती है, कैसी आती है, सर कैसे प्रश्न आए, सर कैसे प्रश्न आए, ना तो तोता रटंत प्रणाली नहीं आती है, जिसे सुविधा प्रणाली कहते हैं। तोता रटंत प्रणाली पर साइकोलॉजी क्या लगाती है, रोक लगाती है, मनोविज्ञान। तो आजकल कैसी साइकोलॉजी आती है, प्रश्न भी कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। और संज्ञानात्मक को कहते हैं सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों के बीच पुल या सेतु, जो योजक कड़ी का कार्य करती है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो संज्ञानात्मक कार्य क्षेत्र सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का हिस्सा है। भावात्मक कार्य क्षेत्र हिस्सा है। मनोशारीरिक, मन और शारीरिक, आलपोर्ट ने परिभाषा दी थी मनोशारीरिक गत्यात्मक परिवर्तन वाली, वो मन और शारीरिक है, कार्य क्षेत्र है, लेकिन कौन सा सम्मिलित नहीं है, परिवार कार्य क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार का कार्य क्षेत्र सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है उसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? संप्रेषण में बाधक है, संप्रेषण करने में देखो बाधक क्या है, सांस्कृतिक समानता। जी, सांस्कृतिक समानता नहीं है। सांस्कृतिक समानता होगी तो संप्रेषण अच्छा होगा। क्या पूछ रहा है, आपको क्या बताना है कि बाधक है, यानी बाधा डालने वाला, अवरोध पैदा करने वाला, रुकावट लाने वाला, संप्रेषण को नकारात्मक करने वाला सही संप्रेषण नहीं हो। संप्रेषण में अवरोध कौन करेगा वो बताना है आपको। देखो, सांस्कृतिक समानता से संप्रेषण अच्छा होगा, गलत नहीं होगा। क्या लिखा, अधिक, बी ऑप्शन, अधिक दुश्चिंता। बताइए। इसके बाद देखो स्पष्टता, अरे स्पष्टता होगी तो संप्रेषण अच्छा होगा, नीट एंड क्लीन, स्पष्टता। उसके बाद संक्षिप्तता, अरे संक्षिप्तीकरण होगा तो संप्रेषण अच्छा होगा। लेकिन बाधा कब आएगी, अधिक दुश्चिंता। चिंता चिता से बड़ी होती है, चिंता चिता से बड़ी होती है। तो दुश्चिंता की शिकार, चिंताओं का अजायब घर बन जाए उसे कहते हैं दुश्चिंता। तो इसका बाधा, इसमें संप्रेषण में बाधा ऑप्शन नंबर बी सही है। किस प्रकार का ऑप्शन, प्रश्न नंबर 106, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों की समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? देखो, ऑप्शन 1 सत्तावादी, ऑप्शन 2 नौकरशाही, ऑप्शन 3 लोकतांत्रिक, ऑप्शन 4 डी ट्रांसेक्शनल यानी प्रबंधकी। तो क्या पूछा है, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों की समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? तो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक या बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्रता होगी। लीडरशिप के गुण उसमें कब आएंगे, ज्यादा से ज्यादा विकास कब होगा, डेवलपमेंट कब होगा, लोकतांत्रिक। ऑप्शन सी सही है, लोकतांत्रिक। सृजनात्मकता संबंधित है अपसारी एल्गोरिदमिक क्रमबद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपसारी। तो सृजनात्मकता क्या है, अपसारी क्या होता है, खुल जाए, खुल जाना,
विचारों को खोल देना, नवीन विचार। दूध को फट जाने पर पनीर जमाने का विचार आया, सृजनात्मकता, नवीन विचार। क्या है? नवीन विचार। तो अपसारित कर देना, घेर देना, नवीन विचार। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। इसका आंसर सही है डी, आंसर डी, यानी सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है। क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखो, सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, जी हाँ होता है। सृजनशील व्यक्तियों के स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, जी हाँ होती है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते, जी दिखाते हैं, कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं। सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते हैं। इसका सही आंसर है डी। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में, ए, और स्व विकास में यानी स्वयं के विकास में, जी नहीं होनी चाहिए। स्वयं के विकास से विद्यार्थियों का क्या तात्पर्य है? एक अध्यापक की रुचि होनी चाहिए। अध्यापक तो वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो स्वयं के लिए किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। अध्यापक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो स्वयं के लिए नहीं, स्व विकास नहीं, गलत। सामाजिक विकास में नहीं, केवल पढ़ाने में नहीं, सर्वांगीण विकास, व्यक्ति बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि सर्वांगीण विकास में होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास में होनी चाहिए। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर ए, जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, बी, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है, सी, बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है, डी, त्रुटि होना नहीं मानता है। इसका सही आंसर है एक प्रभावी नेता टीम को त्रुटि होने पर बताता है, जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है, बाहरी कारक को जिम्मेदार बताता है, त्रुटि होना नहीं मानता है, यानी जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हार नहीं मानूंगा और राड़ नहीं ठानूंगा। गलती हुई, क्या हुई? एक अच्छे नेता का ये गुण होता है, यदि गलती होती है, त्रुटि होती है, वो कहता है स्वयं जिम्मेदारी किस पर लेता है? अपने आप पर लेता है। वो अच्छे एक लीडरशिप का गुण होता है, अच्छे एक नेतृत्वकर्ता का गुण होता है, एक प्रभावी नेता का ये गुण होता है। तो क्या एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर क्या करता है? जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपात पूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ हो सकती है? इकाई परीक्षण, अवलोकन, सूची, उपलब्धि परीक्षण। इसका सही आंसर है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण एक मूल्यांकन की पक्षपात पूर्ण विधि हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन, गृह कार्य देना, सहयोग पर पुस्तकें बनाना, समूह खेलों का आयोजन करना। क्या है? साइकोलॉजी कहती है बच्चों को बिना बोझ के पढ़ाना चाहिए, शिक्षा को बोझ बनाकर नहीं पढ़ाना चाहिए, शिक्षा को बोझ बनाकर नहीं पढ़ाना चाहिए, शिक्षा को बोझ बना करके नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है, नहीं बताया था आपको, कहाँ बताए? तो किस बच्चों को साइकोलॉजी कहती है खेल खेल में बच्चों को सिखाना, शिक्षा बुना बोझ की। तो इसका सही आंसर है समूह खेलों का आयोजन। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है, समूह खेलों का आयोजन। हाँ, अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए उसे घर भेज दें, कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने, प्रधानाध्यापक को सूचित करें, देर से आने पर ध्यान न दें। देखो, एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? उसे घर भेज देना चाहिए कि लेट क्यों आया? नहीं,
कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने, कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने, बी ऑप्शन। सी, प्रधानाध्यापक को सूचित करें, सी। डी ऑप्शन, देर से आने पर ध्यान न दें, नहीं। कालांश पूर्ण होने पर यानी उसको पढ़ने से वंचित नहीं रखा जाए, शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाए। कालांश पूर्ण होने दें, उसको पढ़ने दें और उसके बाद उसका कारण जाने, क्योंकि कारण पहले निदान के बाद होता है समाधान। तो पहले उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे, पहले पढ़ाएंगे क्लास में, फिर उसका निदान, और निदान के बाद होता है उपचार। क्या होता है, उपचार यानी समाधान। क्या होता है, समाधान। तो एक अध्यापक को कालांश पूर्ण होने पर उसके कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जान। तो आंसर सही है बी। नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों, प्रश्न संख्या 114, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है। देखो तो मैं पता है, नवीन क्या होती है, सृजनात्मकता होती है। नवीन सृजनात्मकता, नवीन अधिगम से नहीं है, सृजनात्मकता से जी है, ऑप्शन बी सही है। नेतृत्व से नहीं, अनुगामी चिंतन नहीं, इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। एक नेता को होना चाहिए गतिशील, ए। बी ऑप्शन कठोर, सी ऑप्शन कंजूस, डी ऑप्शन अस्पष्ट। तो एक नेता को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गतिशील, कार्य करने की गति, कार्य को करते रहना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है। WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया, अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशल, गणितीय कौशल, समस्या समाधान कौशल, आत्म जागरूकता, तीनों को किया गया है। अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशल, समस्या समाधान कौशल, आत्म जागरूकता नहीं किया गया है गणितीय कौशल, ऑप्शन बी सही है। तो रेश के अनुसार सृजनात्मक के आयाम है, देखो मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, दूसरा ऑप्शन है बी, नवीनता, अप्रेरणा, लचीलापन, सी मौलिकता, वांछनीयता, उपयोगिता, डी नवीनता, उत्पादकता, अप्रेरणा। तो मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थी में प्रोत्साहित करता है, व्याख्यान, आज्ञाकारिता, मस्तिष्क उद्दीलन, अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, व्याख्यान, आज्ञाकारिता, मस्तिष्क उद्दीलन, अनुशासन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क उद्दीलन। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाएगी इकाई परीक्षण, मूल्य परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, ज्ञान परीक्षण। इसका सही आंसर है एक। देखो, एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही परीक्षा लेता है, क्या लेता है, परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाएगी इकाई परीक्षण, मूल्य परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, ज्ञान परीक्षण। सही आंसर है ज्ञान परीक्षण, आंसर डी सही है इसमें। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त, विनम्र, अनेकार्थक नहीं होना चाहिए, अनेकार्थक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही अर्थ होना चाहिए तो वो सही होगा, और अनेक अर्थ देगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत। जैसे अनेकार्थी शब्द होती है, जैसे आम शब्द है, आम बोल दिया, अब आम शब्द अनेकार्थी है। आम एक रास्ता होता है, आम एक बात होती है, आम एक आदमी होता है, आम एक फल होता है, मैंगो राष्ट्रीय फल, आम आदमी पार्टी भी होती है। तो कोई उसको किसी तरीके से समझेगा, किसी के मस्तिष्क में कुछ विचार आएगा, कुछ समझ पाएगा, यानी संप्रेषण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, संप्रेषण कैसा होना चाहिए, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, नहीं पूछा क्या है, नहीं होना चाहिए, अनेकार्थक नहीं होना चाहिए, एकार्थक होना चाहिए, यानी एक अर्थ देने वाला। बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, महिलाओं के पास समय की अधिकता, महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता, महिला जनसंख्या में कमी। ऑप्शन नंबर ए सही है, सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 122, प्रश्न संख्या 122, प्रश्न संख्या 122,
122 विद्यार्थियों के को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? विद्यार्थियों को रटकर सीखने के लिए कहना, नोट्स देना, महत्वपूर्ण प्रश्न बताना, विद्यार्थियों को फीडबैक देना। तो देखिए विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए कौन सा सही है, तरीका सही है, कौन सा तरीका? फीडबैक। विद्यार्थियों को फीडबैक देना। क्या पढ़े मायने नहीं रखता आप कितना पढ़े, मायने रखता है आप क्या पढ़े। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 123 एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि ऑप्शन 1 विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत न करे, समय आसानी से गुजर जाए, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, विद्यार्थी चुप रहे और अपना व्यक्तिगत कार्य कर सके। नहीं, सुखद सी आंसर सही है। सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जितना मन शांत होगा, ठंडा होगा मस्तिष्क, उतना ही ज्यादा सीखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए प्रेरणा की सहायता करती है? बहुत आसान कार्य देना, नकारात्मक फीडबैक, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना और लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। तो ऑप्शन डी सही है। लक्ष्य स्पष्ट होगा और दिशा निर्देशन अच्छा होगा तो प्रेरणा यानी मोटिवेट अच्छा होगा। तो आंसर डी सही है, लक्ष्य स्पष्ट, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम करना सिखाता है, विद्यार्थी को स्वतंत्र और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है, कोई भी सहयोग नहीं देता है। इसका सही आंसर है सी, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी सिखाने का मौका देता है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी, फ्रीडम। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 126 कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, भरोसामंद, धमकी भरा, ध्यान रखने वाला, सम्मानपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी सही है, धमकी भरा माहौल कक्षा में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है, आंसर है बी। प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? व्यक्ति की नई कार्य की प्रशंसा करना, असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, व्यक्तिगत तो आगे बात करें किसकी? प्रश्न नंबर 27 देखो, प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? यानी बालक की प्रशंसा करते समय एक अध्यापक सर इनमें से कौन सी गलती कर सकता है? तो वो आपकी से क्या हो जाएगी? व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए और असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, यानी उस विद्यार्थी की सर कोरी और झूठी प्रशंसा हमें कभी नहीं करनी चाहिए। तो बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर? अब आगे बात करें किसकी? प्रश्न नंबर 28 की। देखो प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? एक बालक की जो रिपोर्ट कार्ड है उसको तैयार करने में कौन सा कार्य उचित नहीं है? तो पहला है आपका रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक होनी चाहिए। रिपोर्ट स्वयं सर व्याख्यात्मक होनी चाहिए। और दूसरी रिपोर्ट है, रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मानदंड होने चाहिए। तीसरी है, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए क्या? और लास्ट के रिपोर्टिंग करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। सर रिपोर्टिंग करते समय भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए। अच्छा, आवाज गूंज रही है क्या? आवाज कैसी गूंज रही है? बाकी लोग बेटा पढ़ रहे हैं ना, तुम लोग तो आपस में बातें कर रहे हो, बाकी आराम से पढ़ने लगे हैं।
बाकी बच्चे आपस में पढ़ रहे हैं, अब सही है ना। चलो अब देखो सर, रिपोर्टिंग कार्ड यानी रिपोर्ट कार्ड करने में क्या उचित नहीं है, यानी एक बालक की जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करते समय ऐसा कौन सा कार्य इनमें से जो उचित नहीं है, तो वो आपका सर कौन सा है, यानी रिपोर्ट कार्ड में सर, रिपोर्ट कार्ड में क्या नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए, यानी बालक की जो दोनों पक्ष है ना, दोनों पक्ष है आप उनको बता सकते हो, बालक की जो दोनों पक्ष है आप उसको आसानी से घर वालों को बता सकते हो। प्रश्न नंबर 129, प्रश्न नंबर 129 की बात करें, प्रश्न नंबर 129 की बात करें तो वो क्या है सर आपका, देखिए 129 कहता है, 129 कहता है अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक अध्यापक की जो कार्य क्षमता है उसको आप लोग कैसे बढ़ा सकते हो, अब देखो सर, उसके लिए उसे क्या प्रलोभन देना चाहिए, क्या उसे परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति कर दे, यानी उसने सर्वाधिक बच्चों को अंक दिलवाए हैं तो उसके पद में क्या उन्नति कर दे, कठोर प्रशासन के द्वारा अच्छा वेतन देकर अरे उसके कार्यों की सराहना करते हो, वेरी गुड वेरी गुड, यानी वो थोड़ा छोटा मोटा भी काम कर दे तो उस कार्य की आप लोगों को क्या करनी है, सराहना करनी है, उस कार्य की आपको क्या करनी है सर, सराहना करनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 131, ग्रीष्म काल में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो इस ग्रीष्म काल में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और बेटा इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशन में आप ऐसा कौन सा कार्य आप उसको कर सकते हो, आप देखो कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले, और जो परिवार को आप टाइम भी दें और जो व्यावसायिक जो कार्यक्रम है आप उसमें भी अपना क्या भाग लें, तो आपका बिल्कुल सर उचित यही होगा, क्यों किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संबंधन में जाने से बचने का अरे प्रयास नहीं करेंगे सर, क्यों बचेंगे, ग्रीष्म काल में हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर देंगे, यानी पहले से जो आपको कार्यक्रम है क्या उसको आप लोग खत्म कर देंगे, ये भी गलत है और ये तो आपका गलत है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 में एक हो जाएगा, ठीक है। 31 की बात करें, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकते हो, एक अध्यापक के रूप में आप अपने जो संप्रेषण है उसको प्रभावी बनाने के लिए तो आप क्या कर सकते हो, अब देखिए सर, अध्यापक का जो संप्रेषण है उसको प्रभावी बनाने के लिए आप अपने द्वारा क्या कौन सी क्रिया कर सकते हो, और ये बताओ, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानना चाहेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, क्या संप्रेषण के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो, अरे जोर से बोलेंगे चिल्लाएंगे क्या, नहीं, तो इसमें सही जवाब क्या होगा, समुचित शब्दों का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, समुचित शब्दों का क्या करेंगे, प्रयोग, क्योंकि बेटा बालक अध्यापक के अनुकरण से ही सीखता है, बहुत कुछ सीखता है। प्रश्न नंबर 132, अब रमाकांत सर से आग्रह करूंगा कि सर आइए, थोड़ा सा बच्चों को ने फास्ट कराइए, वो पानी पीने के लिए गए थे क्योंकि अचानक यहाँ पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी स्टूडियो में। प्रश्न नंबर 132, हाँ, प्रश्न संख्या 132, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, माना जैसे सपोज करो आप अध्यापक हैं, अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसे देंगे, ए ऑप्शन बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, बी समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, डी धीमे गति वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों की समकक्ष लाने हेतु प्रयास को, और डी बच्चों को श्रेष्ठ अध्ययन आदतों में विकास को। देखो, एक अध्यापक के रूप में बच्चों से दोष को हटाया जाएगा, आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास कराया जाएगा, आलोचनात्मक
और वैज्ञानिक चिंतन का विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 133 प्रश्न संख्या 133, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहेंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। कक्षा में सहानुभूति पूर्वक उसका ध्यान रखेंगे। आप सोचेंगे कि यह उसके भाग्य में है, अतः आप कुछ नहीं कर सकते। ऑप्शन डी, उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण उसका ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 134, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, साल में 2 बार मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। सही आंसर है सतत मूल्यांकन, क्योंकि सतत मूल्यांकन में भी लास्ट जो अंतिम निरीक्षण होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। तो सही आंसर है सतत मूल्यांकन। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे? छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, अन्य शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। आत्मनिरीक्षण से पता चल जाएगा कितने दूध में और कितने पानी में। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण और स्वयं के व्यवहार में सुधार करने का क्या देंगे? अवसर देंगे। तो ऑप्शन डी सही है इसका। 136 प्रश्न संख्या, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को वह करने दें जो उन्हें पसंद है। बी ऑप्शन, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए। सी ऑप्शन, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्या दें। डी ऑप्शन, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। ऑप्शन डी, विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। सही है ऑप्शन डी, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। प्रश्न संख्या 137, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों को उनका संचार करती है। ऑप्शन बी, वे सामाजिक प्रगति के तरीके और समाधान सुझाती है। ऑप्शन सी, वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं। ऑप्शन डी, वे समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होती है। तो विद्यालय के मूल रूप की सामाजिक संस्थाएं हैं, वे हमारी संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए सही है, और मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों को उनका संचार करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 138, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षण ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो डी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 139, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन बी, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है। ऑप्शन सी, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है। ऑप्शन डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। एक शिक्षक सफल हो सकता है, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। तो एक अच्छे नागरिक होंगे, अच्छा विकास होगा। तो ऑप्शन ए सही है। तो एक शिक्षक 140 प्रश्न संख्या, एक शिक्षक स्वयं और विद्यार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके। ऑप्शन बी, नए लक्ष्य निर्धारित करके। ऑप्शन सी, नई अद्यतन जानकारी देकर। ऑप्शन डी, विचारोत्तेजक खेल खेलकर। ऑप्शन डी सही आंसर है। छात्रों में प्रश्न संख्या 141, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए। वे अपने बच्चों के काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं,
बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। तो ऑप्शन डी सही है, बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें, अक्सर बातचीत करें। तो देखो इसके बाद प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए? जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, भाषाई अभिव्यक्ति, सी भाषा और तार्किक अभिव्यक्ति, डी विषय की समझ, भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 143, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? कौन सी अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षता। विश्वसनीयता और वैधता, अस्पष्टता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता। सही आंसर है विश्वसनीयता और वैधता और निष्पक्षता। विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है, जिसमें विश्वसनीयता हो, जिसमें वैधता भी हो, जिसमें निष्पक्षता भी हो। विश्वसनीयता किसे कहती है? विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता कहती है एक, जैसे किसी विद्यार्थी की कॉपी चेक करवाई जाती है तो भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा चेक की जाती है, लेकिन परीक्षा परिणाम लगभग समान हो, लगभग समान हो, परीक्षा परिणाम में अंतर नहीं आए। एक विद्यार्थी की जैसे किसी कॉपी को भिन्न भिन्न परीक्षकों के द्वारा जांच किया जाए तो परीक्षा परिणाम में लगभग कोई अंतर नहीं, लगभग आए, समान आए, वो कहलाती है विश्वसनीयता। वैधता क्या है? जिसका एक ही उत्तर हो, जिसका एक ही उत्तर हो। राजस्थान की राजधानी जैसे जयपुर है, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जैसे जोधपुर है, तो ये कॉपी जोधपुर में चेक की जाए तब भी जोधपुर आंसर होगा, राजस्थान में जयपुर में चेक की जाए तब भी आंसर यही होगा, है ना। धौलपुर में चेक की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, बीकानेर में चेक की जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, और राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, ये जोधपुर में चेक की जाए तब भी आंसर जोधपुर, बीकानेर में चेक की जाए तब भी आंसर जोधपुर, इसे अलवर में चेक किया जाए तब भी जोधपुर, इसको झुंझुनू में चेक किया जाए तब भी जोधपुर, जिसका आंसर एक ही हो। भिन्न भिन्न परीक्षकों के द्वारा कॉपी चेक की जाए, जांच की जाए, लेकिन परीक्षा परिणाम बिल्कुल सेम रहे, वही रहे, एक ही रहे, वो होती है वैधता। निष्पक्षता यानी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाए, यानी उसको कम अंक दे दिए, भले ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम दे दिए, कम आ रहे हैं, ज्यादा दे दिए, ये होती है बिल्कुल इसमें कोई भेदभाव नहीं करना, क्या कहलाती है? निष्पक्षता। लेकिन कर दिया तो पक्षपात कहलाता है। तो क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता, कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं, उसे कहते हैं निष्पक्षता। तो आंसर सही है ए, विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। प्रश्न संख्या 144, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? बच्चों का सर्वांगीण विकास, पाठ्यचर्या में अभिरुचि विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना। इसका सही आंसर है बच्चों का सर्वांगीण विकास। ज्ञान, भाव, क्रिया, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास। देखो इसके बाद प्रश्न संख्या 145, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे, प्रधानाध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, कारण जानने का प्रयास करेंगे। चिकित्सक के पास दिखाने के लिए जाती है, परामर्श शुल्क देती हैं, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, परामर्श शुल्क देती है, पूछता है क्या हुआ, तो पहले वो पूछेगा, कारण जानेगा, कैसे फीवर आया, बताएंगे इस तरीके से फीवर आया, उस तरीके से वो निदान करके फिर उसका क्या करता है? उपचार अर्थात समाधान करता है। तो इसका सही आंसर है कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्यों?
क्योंकि कारण जानने का प्रयास करेंगे तो कारण जाना उसे क्या कहेंगे, निदान, और निदान के बाद क्या होगा, उपचार, और उपचार को क्या कहती है, समाधान। तो सही आंसर है कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 140, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है छात्रों के से गृह कार्य करवाना, बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, सी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, डी प्रश्न पत्र तैयार करना। इसका जो सही आंसर है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। हाँ, इसके बाद में देखो शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए विषय वस्तु की प्रकृति पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, उपलब्ध संसाधनों पर, विद्यार्थियों के जेंडर पर। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन एक विषय वस्तु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर, ऑप्शन सी उपलब्ध संसाधनों पर, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के जेंडर पर। तो विद्यार्थियों की मानसिक स्तर पर ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण विधि के चयन में विद्यार्थियों की मानसिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। डिसलेक्सिया संबंधित है, ऑप्शन ए मानसिक विकार से, ऑप्शन बी व्यवहार संबंधी विकार से, ऑप्शन सी पढ़ने के विकार से, ऑप्शन डी व्यक्तिगत विकार से। तो देखो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी पढ़ने के विकार से। पठन संबंधी विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, पठन संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी सही है पढ़ने के विकार से। प्रश्न संख्या 149, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य समूह में आपसी विश्वास, ए ऑप्शन, बी समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, सी समूह हित में गतिविधि, डी समूह उदासीनता। तो देखो इसका जो सही आंसर है समूह हित में गतिविधि, समूह हित में गतिविधि। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है पड़ोसियों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, बी अध्यापक द्वारा, सी समाज द्वारा, डी अभिभावकों द्वारा। सही आंसर है अभिभावकों द्वारा। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है पड़ोसियों द्वारा, बी ए ऑप्शन पड़ोसियों द्वारा, बी अध्यापक द्वारा, सी समाज द्वारा, डी अभिभावकों द्वारा। सही आंसर है अभिभावकों द्वारा। तो देखिए साथियों, आपका प्रश्न पत्र ज्ञानाश्रम टीम ने सॉल्व कराया है, जिसके लिए बार बार आभार व्यक्त करता हूँ डायरेक्टर सत्येंद्र सर के लिए, समस्त टीम ने, ज्ञानाश्रम परिवार ने, ये आपके लिए ज्ञानाश्रम परिवार ने ये पेपर सॉल्व कराया और ज्ञानाश्रम परिवार आपकी सेवा में हमेशा समर्पित है और इसके लिए दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी ज्ञानाश्रम कोचिंग के माध्यम से फिर मिलते रहेंगे धौलपुर पाठशाला चैनल पर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। देखो बेटा, हमने क्या है 2 शिफ्टों में इसको सॉल्व कराया है, कल भी कराया, आज भी कराया है ना। और जितनी इसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है और हम लोग चर्चा करने वाले हैं कब, रात 8 बजे। रात 8 बजे सही बिल्कुल कट ऑफ बता देंगे तुम्हें सर। उससे 2 या 3 नंबर है ना, 2-4 नंबर ही इधर उधर होने वाला है आपका फाइनली कट ऑफ। शाम को रात 8 बजे जुड़ जाइएगा सभी। और जिन बच्चों के जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, जितने भी नंबर हैं, जितना भी उनका स्कोर है, तो एक बार सभी बच्चे आपस में क्या कर दोगे, कमेंट कर दोगे। एक बार मैं नाम बता दूं, मेरे रसगुल्लों के सर कितना कितना नंबर है, एक बार सर सभी का नाम अनाउंस कर दिया जाए। रसगुल्लों का कितना कितना नंबर है, राधे राधे सभी को। अच्छा, अब की बात पशु परचर पार
लकी हेलो। बिल्कुल पशु प्रचार और रीड की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी। बिल्कुल रात 8 बजे। वंदना पालीवाल, जीके की आपकी क्लास होने वाली है। बारिश हो रही है यहाँ पे। चलो तो एक बार मैं फिर से धन्यवाद बोलूंगा सर, डायरेक्टर सचिन सर के लिए, जिन्होंने क्या है कि अपनी एक धौलपुर में कोचिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट ऊपर, अन्य डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चा देख रहा है, सर यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान आश्रम आना पड़ेगा। भटक लो आप कहीं पर, जब कोई नहीं है किसी भी जगह पर, अरे तुम किसके पड़े हो चक्कर में, जब कोई नहीं है टक्कर में। बच्चों के यहाँ पर नंबर जो आ रहे हैं ना बेटा, आज एक दो बच्चे मेरे से मुलाकात करके गए, 485, 465, केवल 2 ही बच्चे वो आज ही मिठाई लेकर के आए थे। मैंने 2 रसगुल्लों का नाम अनाउंस नहीं करूंगा, खैर उन्होंने मना कर रखा है कि सर हमारा नाम अनाउंस मत करना, और वो डायरेक्ट आज वही सुबह ऑफलाइन क्लास में क्या मिठाई लेकर के आए, और एक रसगुल्ले का नंबर थे 485, एक के 465 थे। तो बस यदि आपको भी लेना है तो ज्ञान आश्रम आना तो पड़ेगा सर, ठीक है। तो इसी के साथ सभी को राधे राधे, और बाकी जो कट ऑफ पर चर्चा है वो आपकी कब होने वाली है सर, रात 8 बजे। जो भी है आपके साथी, आपका विश्वास यूं ही बना रहे। तनु 500 आ रहे हैं, पूजा भाटी बीएसटी 320 पर, अच्छा ब्रांड कैटेगरी से, बिल्कुल आपके चांस है। अरविंद कुमार मंसूरिया, ठीक है। तो बस आपका सहयोग थोड़ा सा हमें चाहिए, और कुछ नहीं। आप जहां पर क्लास को फैला सको आप फैला सकते हो, जहां पर आप क्लास को पहुंचा सको आप पहुंचा सकते हो, ठीक है भैया। तो सभी को राधे राधे, सभी को मस्त रहेगा और पढ़ाई में बेटा व्यस्त रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं रात 8 बजे।